ओम शांति। क्या आप पहले भी जन्म ले चुके हैं? पिछले जन्म के संकेत। देखिए, आज पुनर्जन्म को लेकर के लोगों के मन में अनेक भ्रांतियाँ होती हैं और ये तो हम पहले ही जानते हैं, पहले बता भी चुके हैं। जो हमें परमपिता परमात्मा ने बताया है कि हर आत्मा का पुनर्जन्म होता है। जो आत्मा एक शरीर छोड़ती है और वो दूसरा शरीर धारण करती है, वो आत्मा ना तो कहीं भटकती है और ना ही कहीं पिशाच बनती है, ना किसी अन्य और योनि में जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास नहीं होता है कि ये पुनर्जन्म होता है या पुनर्जन्म आत्मा लेती है या कैसे होता है। इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन लोगों के मन में आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जिसको सुनकर के आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ, पुनर्जन्म होता है और आप भी पुनर्जन्म ले चुके हैं। तो देखिए, इसको लेकर के कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, इसको लेकर के लोगों के मन में अनेक भ्रांतियाँ हो सकती हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमारी हिंदू फिलोसफी में हमेशा से लेकर के पुनर्जन्म को बहुत महत्व दिया गया है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शननम, यानी कि तुम बार बार जन्मते हो और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हो, बार बार मृत्यु होती है, बार बार माँ के गर्भ में जाते हो और फिर बार बार तुम्हारा जन्म होता है। यानी कि कहने का भाव है कि आत्मा एक शरीर का त्याग करती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा गया है कि बोला है कि हमारा बार बार जन्म होता है और जैसे जिसके कर्म होते हैं और उसी कर्मों के अनुसार ही हर व्यक्ति जन्म लेता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट बना रहता है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। इसलिए आज आपको ऐसे 10 लक्षण बताने के लिए जा रहे हैं कि जिससे आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि पूर्व जन्म यानी कि पुनर्जन्म निश्चित रूप से होता है, अगला जन्म जरूर होता है। तो आज आपको वो चीज़ें बताते हैं जिससे आपको भी विश्वास हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो होती है, सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहला कि किसी चीज़ से आपको लगाव होता है और आपको भी नहीं पता होता है कि आपको इस चीज़ से लगाव आया कहाँ से है। ना तो इस चीज़ से लगाव आपके माता को था, ना आपके पिताजी, ना आपके परिवार में किसी को भी नहीं था, लेकिन आपको इस चीज़ से विशेष लगाव क्यों है। और ऐसा कई बार देखा गया है। ऐसा पिछली बार एक जगह हरियाणा में देखा गया है, एक बच्चे के पुनर्जन्म की बात सामने आई। तो जो वो बच्चा था छोटा सा बच्चा, लेकिन वो शुरू से ही और फौज की बातें करता था। उसके परिवार में किसी का भी फौज से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था और वो फौज के बारे में एकदम बात करता था, युद्ध के बारे में बातें करता था, लड़ाई के बारे में बातें करता था, बंदूक, राइफल। शुरू से ही उसके बचपन से ही ये सारी बातें आती थी। अब छोटा सा बच्चा था, बचपन से छोटा सा बच्चा, और ऐसी बातें उसको किसने सिखाई। जबकि दूर दूर तक उसके पास कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं थी। उस टाइम की बात है कि जब ज़्यादा ये चीज़ें किसी को देखने में भी नहीं आती थी। कोई मोबाइल वगैरह इतने ज़्यादा माने यूज नहीं करते थे लोग उस टाइम पर। और हमेशा वो बच्चा है कि फौज की बातें करता था। तो बाद में जब उस चीज़ का पता लगा कि वो यूपी में किसी जगह पर जन्मा था और वो एक फौजी था, पूर्व जन्म में वो एक फौजी था, तो उसको अपना पूर्व जन्म की कुछ याददाश्तें रही हुई थी, यानी कि उसका पुनर्जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से आपको ऐसी अनेक चीज़ें याद आ सकती हैं। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को गुरुवाणी सुनने का मन करता है, किन्हीं लोगों को मंदिर से बहुत लगाव होता है, किन्हीं लोगों को रामायण से लगाव होता है, कुछ लोगों को गीता से लगाव होता है और कुछ लोगों को तो इन चीज़ों से इतना लगाव होता है कि बहुत दीवानगी होती है उन लोगों की गुरुवाणी से या किसी भी धर्मशास्त्र से। तो इसी तरह से अनेक लोगों के पुनर्जन्म के कारण किसी न किसी कारण बस लगाव होता है और पीछे भी ऐसे कई घटनाएं देखने में आई हैं। और यूपी में भी एक घटना ऐसे सामने आई थी पीछे कि जब एक लड़के को उसका पुनर्जन्म याद आया तो
6 साल का बच्चा, और 6 साल का बच्चा देखिए वो एक एरोप्लेन के अंदर कॉकपिट के अंदर जो कुछ भी होता है वह हर चीज़ के बारे में जानता था, सब कुछ जानता था। उसको माना 6 साल का बच्चा, सोचिए 6 साल के बच्चे को, और एरोप्लेन के बारे में सारी नॉलेज थी। अब जब बाद में उसके लिए पता चला तो पिछले जन्म में वो एक एरोप्लेन का पायलट था और एक एरोप्लेन के क्रैश होने से उसकी मृत्यु हो गई थी, और वो बहुत ही प्रसिद्ध घटना थी। और आप इसकी डिटेल भी आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। यानी कि ये कमाल की घटना हुई है कि इतने छोटे से बच्चे को, यानी कि किस तरीके से एक छोटे से बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, और एरोप्लेन उड़ाने के बारे में इतनी सारी विस्तार से बातें कैसे पता हो सकती हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं होती हैं। तो ऐसे विशेष तरह का इंटरेस्ट होना, तो ये जो सिस्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, ये पूर्व जन्म के होते हैं कि उस आत्मा का पुनर्जन्म हुआ है, उसने पुनर्जन्म लिया है। ऐसे कई लोग देखे गए हैं कि कुछ लोग होते हैं कि ऐसा एक व्यक्ति और देखा गया कि जिसको बांसुरी से बहुत लगाव था। किसी को बांसुरी से, किसी को हारमोनिया से, किसी को भजन गाने से, बजाने से, इन चीज़ों से भी काफ़ी लगाव होता है, इंटरेस्ट होता है। और हमने यहाँ तक भी देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं कि जो हारमोनिया होती हैं कि वो उनके पास पैसा नहीं। ऐसा हमने देखा है कि एक लड़का जिसके पास पैसा नहीं, लेकिन वो मजदूरी करके और अपने पहनने को कपड़े नहीं ले, जूते नहीं ले, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, लेकिन वो पैसा जोड़ जोड़ करके और उसने हारमोनिया खरीदी। उसको बड़ा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। तो ऐसा भी देखा जाता है कि होता है। तो पूर्व जन्म का एक कुछ लगाव होता है। तो एक जो बच्चा था उसको माना मुरली से बहुत प्रेम था, माना मुरली से बहुत लगाव होता था, हर जगह वो मुरली बजाता था। अब उसके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा वादक नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका दूर दूर तक संगीत से कोई भी रिश्ता हो। लेकिन यह जो व्यक्ति था वो बांसुरी के पीछे ऐसा दीवाना। और जब फिर बाद में जब पता लगा कि उसका जो अभी जो जन्म हुआ, इसके पूर्व का जो जन्म था, उसका जन्म मथुरा में हुआ था, इस बात का बाद में पता लगा। और कुछ इसके कनेक्शन ऐसे जुड़े हुए थे कि जहाँ पर जाता था वहाँ लोग बांसुरी बजाते थे और कान्हा जी के लिए बांसुरी बजाते थे, मधुर धुन बजाते थे। तो इसको उससे बड़ा इंटरेस्ट था, बड़ा लगाव था, और ये भी बांसुरी बजाता था। और उसकी फैमिली में कुछ लोग थे जो ग्वाले थे, तो उस टाइम पर बांसुरी बजाते थे। तो इस तरह से ऐसी हिंट होती है कि जिसका आप किसी तरह से कोई कनेक्शन ही नहीं निकाल पाते हैं। तो इन चीज़ों से निश्चित रूप से पता चलता है कि पुनर्जन्म जरूर होता है। और अगर आपके भी जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपको अजीब सा चाव हो, किसी चीज़ से लगाव हो, ऐसा लगता हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसी कौन सी घटना है जिसको शुरू से आपको शौक रहा है उस चीज़ का। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको किसी अनजान चीज़ों से डर बने रहते हैं। मन आपको ये पता नहीं कि ये डर आपके मन में आया कहाँ से। जैसे कि किसी के मन में होता है कि बीच का डर, मतलब कि बीच के पास जाने का डर। आपके मन में अंधकार का डर होता है, तीर लगने का डर होता है। और जिसका मन आज के जीवन में तीर लगने से कोई संबंध नहीं है आपका। और किसी जंगली जानवर का डर, कि ऐसा भी देखा गया है कि जैसे किसी शेर की आवाज़ सुन ली कहीं, तो जंगल में जाने से उसका डर लगने लगा है आपको। और आज तक कोई उसका नामो निशान नहीं है, लेकिन आपके मन में ऐसा कोई डर बैठा हुआ है। और जो ऐसा डर होता है जो कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में रहा हुआ होगा। किसी को डर लगता है पानी से, डर लगता है। और ऐसी घटनाएं देखी गई हैं, प्रैक्टिकल में देखी गई हैं। और एक व्यक्ति था और एक ऐसा दर्द था, एक व्यक्ति को ये देखा गया है, डॉक्टर ने भी इसके लिए बताया कि उसकी छाती में दर्द रहता था, जबकि उसके बारे में उसको एक चुभन-सी होती थी। जो दर्द होता था तो उसकी चुभन-सी होती थी, और उसको पीठ के पीछे भी चुभन-सी होती थी। और जब डॉक्टरों ने उसका देखा गया, पास्ट लाइफ में देखा, तो देखा गया कि उसकी जब मृत्यु हुई थी
तो उसकी पीठ में किसी ने भाला घोंप दिया था, तो वो आर पार हो गया था। तो वो इतना गहरा दर्द था, वो उस दर्द में तड़प तड़प करके उसकी मृत्यु हुई थी। तो इतना गहरा दर्द था उसका कि इस जीवन में भी उसको याद रहा, और इतना गहरा तक कि माना फिजिकली किसी तरह का, माना डॉक्टर ने भी देखा कि कोई उसका ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो मानसिक तौर पर उसको इस जीवन में आघात, इस जीवन में भी अनुभव होता था। और ऐसे पानी से घटनाएं हुई हैं कि किसी को पानी में जाने से डर लगता था। एक बच्चा था तो उसको पानी में जाने से बहुत डर लगता था। जहाँ भी वो देखता था, तालाब देखे, बहती हुई नदी को देखे, माना पानी के किनारे जाए, बहुत डर लगता था। तो उसके माताजी ने किसी ज्योतिषी से पूछा, उसके माता पिता ने, तो पता चला उन ज्योतिषी ने बताया कि पिछली बार ये अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए गया था, तो ये बोर्डिंग कर रहे थे नाव में, तो वो नाव उस नदी में पलट गई, और नाव नदी में पलटने के कारण ये जो बच्चा था उस टाइम पर छोटा ही था, और तड़प तड़प करके पानी में इसकी मृत्यु हुई थी, और उसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई थी पानी में डूबने के कारण, इसलिए इसको पानी से डर लगने लगा है। तो पुनर्जन्म की कुछ ना कुछ ऐसी याददाश्तें बनी रहती हैं, और फिर लोगों के अंदर ऐसा कोई ना कोई डर बैठ जाता है। और इसके अलावा पुनर्जन्म का जो संकेत होता है वो है सपनों का आना। खास तरह के कोई सपने, अगर आप पहले धरती पर आ चुके हैं तो आपको खास तरह के सपने रिपीट होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा होता हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ एक ही तरह के सपने बार बार आते हैं। कोई दुर्घटना, कोई शादी, कोई घटना, या फिर कोई टूटे फूटे मंदिर का याद आना, कोई ऐसी चीज़ का बार बार याद आना जो नॉर्मली आपके जिक्र में नहीं आता है। अगर कोई चीज़ आपको भी इंडिकेट होती है तो आप भी बताएं कि आपको ऐसा कौन सा सपना आता है। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता हो, बार बार कुछ ऐसे सपने आते हों, तो आप बताना, तो उसके लिए आपको समाधान भी बताया जाएगा। और नंबर 4 है कि ऐसे लोगों को किसी विशेष जगह से खास लगाव होता है, चाहे उस जगह पर वो कभी गए नहीं, लेकिन किसी खास जगह से इतना लगाव होता है कि जाना है, अच्छा लगता है, वहाँ जाना है। किसी हिली एरिया में, किसी मैदानी एरिया में, किसी मंदिर के पास, किसी विशेष जगह पर जाना बार बार अच्छा लगता है। चाहे उस जगह पर कभी गए नहीं, उस जगह के बारे में कभी सुना नहीं, लेकिन उस जगह के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे एक लड़के के लिए देखा गया था कि एक यूरोप में ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, तो उस लड़के को इतनी दीवानगी थी उस नाम से, ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया की जगह को वो ऐसे जानता था कि जैसे उसके शहर की गली हो, उसकी गलियों के बारे में बात कर रहा हो कि यहाँ पर ऐसे होता है, वहाँ पर ऐसे होता था, ऐसे बात करता रहता था। इतनी दीवानगी, इसका उसका कोई लेना देना नहीं। बड़ी हैरानी होती थी सुन करके, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, लेकिन धीरे धीरे चल के जब समझ में आया तो उसका जो पुनर्जन्म था तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर रखता था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर इस धरती पर आपका पहले जन्म हुआ है तो आपको बार बार डेजावू एक ऐसी कंडीशन, डेजावू का मतलब होता है कि मैं इस जगह पर पहले भी आया हूँ। आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं इस जगह पर पहले आया हूँ, कभी तो आया हूँ, कभी तो मैंने इस जगह को देखा है। ऐसे लगता है कि एक घटना, एक बात, एक चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। तो बहुत विशेष तरह से जाने पहचानी जगह, जाने पहचाने लोग, और ये बात मैं कभी कर चुका हूँ, मैं कभी इसी तरह से यहाँ पर आया था, मैं कभी इसी तरह से यहाँ पर मुस्कुराया था, ये घटना ऐसी हुई थी, और ये बात मुझे इसने ऐसे पहले भी बोली थी, क्योंकि ये व्यक्ति मिला भी पहले ही ऐसे था आपको। इस जगह पर मैं पहले कभी आया हूँ, इस मंदिर को मैंने कभी पहले देखा है। किसी विशेष बात को आपके मन में रिपीटेशन होता है, कुछ ऐसी बातें आपके मन में लगातार चलती हैं जो आपने कभी पहले देखी नहीं होती हैं, सुनी होती हैं, आपको ऐसा लगता है। और ऐसे लोग जो पहले कभी जन्म ले चुके हैं, और आप लोगों ने भी शायद कभी अनुभव किया होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि बार बार रिपीट होते हैं आपके अंदर कि मैं भी ऐसी जगह पर, इस जगह पर आया हूँ, मैंने भी इसको देखा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है
ऐसे लोगों को अनहोनी होने का एहसास हो जाता है कि मतलब जो इस धरती पर पहले आए हैं, तो वो अपने फ्यूचर में होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में कुछ आइडिया पहले भी उनको लग जाता है। इसका मतलब ये है कि एक सामान्य इंसान से कि इस जगह पर जिसका जन्म हो चुका है और जो इस तरह का अनुभव कर रहा है, तो इनमें कुछ फ़र्क लगता है। इनको बड़ी बेचैनी सी लगती है। इनको लगता है सडनली आज मूड ख़राब है, सडनली आज मूड अच्छा है, सडनली आपको आपके मन में कोई एक अजीब-सा एहसास है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है, ऐसा मन में एहसास होने लगता है। तो निश्चित रूप से आप इस जगह पर पहले कभी आ चुके हैं और आपके साथ ऐसी कोई घटना हो चुकी है, जो अभी भी आपको ऐसे ही होने का एहसास हो रहा है। इसके अलावा आपको पास्ट लाइफ के जो रिश्ते हैं, ऐसा चेहरा, ऐसा व्यक्ति ऐसे आपके सामने आ जाते हैं और आपको लगता है कि इस व्यक्ति को मैंने बहुत बार देखा है, इससे मैंने खूब बातें की हैं। कोई चेहरा विशेष रूप से कोई एज भी होती है, उस एज में तो ऐसा ही लगता है कि एक अनजान व्यक्ति आपको बहुत जाना-पहचाना लगने लगता है और मोस्टली ऐसा जेंडर के प्रति भी होता है। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति और पुरुष हैं तो स्त्रियों के प्रति भी ऐसा लगने लगता है कि इस व्यक्ति को, इस चेहरे को, इन अदाओं को मैंने कभी हज़ारों बार पहले कभी देखा है। ऐसा होता भी है। कभी-कभी ये रिश्ता पिता और पुत्र के रूप में, माँ-बेटे के रूप में या फिर अन्य किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी हो सकता है और ऐसी बहुत सी बातें मन में आने लगती हैं कि इस व्यक्ति के साथ एक नफ़रत जैसा और किसी व्यक्ति के साथ एक प्यार जैसी फीलिंग आती है, जिसको आप पहली बार देख रहे हैं और पहली बार देखने पर आपको नफ़रत कैसे आ सकती है या बहुत ज़्यादा प्यार कैसे हो सकता है किसी अनजान व्यक्ति के साथ। तो निश्चित रूप से आपका पुनर्जन्म हुआ है, आप यहाँ पहले आए हैं और इस व्यक्ति के साथ में आपने समय पहले बिताया है। और पुनर्जन्म की एक और बात है कि आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं, आपके अंदर कुछ ऐसे लगाव हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पहले से कोई प्रायर नॉलेज नहीं होती है। कोई ऐसी आदत, विशेष तरह से कोई देखने की आदत होती है और कोई विशेष तरह से बिहेव करने की आदत, चेहरे के हाव-भाव बना लेना, एक विशेष तरह से आपके खाने-पीने की आदत ऐसे हो सकती है कि आप जैसे नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए, कहीं भी हुए और साउथ इंडिया में आप कहीं गए नहीं, कभी गए नहीं और वहाँ की चीज़ें आपको इतनी अच्छी लगती हैं, जैसे आप वहाँ पर अनेक बार रह कर के आए हैं। वहाँ के आपके फल-फूलों के नाम, जहाँ वहाँ के कोई फ्रूट्स, फल होते हैं तो उनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको आप पसंद करते हैं। कि आप किसी देश में गए नहीं, वहाँ की सारी चीज़ें आपको नॉलेज हैं, तो डेफ़िनेटली निश्चित रूप से ही और आपका वहाँ से कुछ कनेक्शन है, इसलिए वहाँ की चीज़ें, वहाँ की बातें, वहाँ के हैबिट्स, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी हो सकता है कि आपको कोई विशेष तरह का ज्ञान आपको विरासत में मिला हो, विशेष तरह का ज्ञान आपको विरासत में मिला हो। आपको लगता है कि कोई चीज़ें आप लेकर के ही पैदा हुए हो, लेकर के ही आए हों। आपने देखा होगा कि कुछ छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, 3-4 साल के बच्चे, इतने टैलेंटेड, इतना अच्छा डांस करते हैं, इतने अच्छे डांस करने वाले होते हैं, या फिर कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, और छोटे-छोटे बच्चे जिनके अंदर बहुत अच्छे टैलेंट उनके अंदर होते हैं। किसी को बहुत अच्छी वीणा बजानी आती है, किसी को ढोलकी की थाप इतनी अच्छी देने आती है, किसी को गाने का इतने अच्छे से शौक़ होता है। ये देख कर के बड़ी हैरानी होती है कि छोटे-छोटे बच्चे और इतने अच्छे-अच्छे से कैसे ज्ञान सुना लेते हैं और शास्त्रवादी बन जाते हैं, भागवत कथाएँ आदि करने लगते हैं, और किसी को ढोल मजीरा बजाने का शौक़ होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो इस सारी चीज़ों से सिद्ध होता है कि आपका पुनर्जन्म हो चुका है, आप पहले भी इस धरती पर आ चुके हैं। तो आप इस बात के लिए निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आपका पुनर्जन्म हुआ है और हर आत्मा का यहाँ पर पुनर्जन्म होता है, और ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है कि जो यहाँ से शरीर छोड़ करके गई हो और फिर वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता हो। हर आत्मा का पुनर्जन्म जरूर होता है। ठीक है। ओम शांति।